दोस्तों कहानियां आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने वाला हूँ ये दर्दनाक कहानी है दोस्तों, ससुर और बहू की। यानी एक महिला का मामा ससुर के साथ अवैध संबंध बन जाते हैं और उसके बाद ये दोनों जब भी इनको टाइम मिलता, पति काम के सिलसिले से बाहर रहता था, जिसके चलते जो पत्नी थी उसके अपने मामा ससुर के साथ शारीरिक संबंध बन जाते हैं और जिसके कारण दोनों जब इनको टाइम मिलता है ये दोनों अपना प्यास और जो भूख थी ये मिटा रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक जब पति ने रंगे हाथ पकड़ा, उसको विश्वास नहीं हुआ आखिर जो उसकी पत्नी है और जो बेचारा काम के सिलसिले में अधिकतर बाहर रहता था, और एक दिन जब उसने देखा उसके नीचे से भी जमीन खिसक जाती है कि कैसे उसके पत्नी के जो अवैध रिश्ते हैं उसी के दूर के रिश्तेदार जो मामा लगने वाले शेखर से बन जाते हैं। और जब ये मामला पति ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ा, उसके बाद पति मुकेश अपनी बीवी को अपने घर छोड़ देता है। उसके बाद पत्नी ने एक ऐसा खौफनाक जाल बनाया कैसे अपनी पति को मौत के घाट उतारना है। दोस्तों वाकई में दर्दनाक कहानी है और आपको हस्बैंड और वाइफ का जो रिश्ता होता है, एक अटूट रिश्ता होता है, उस रिश्ते पर आपका भरोसा उड़ जाएगा। कैसी एक पत्नी अपने पति को मरवा सकती है सिर्फ और सिर्फ अपनी भूख और प्यास मिटाने के चक्कर में। जो मामा ससुर के साथ उसके शारीरिक संबंध बन रहे थे, इसी के चक्कर में उसने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो मैं सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना गुरुग्राम का एक जगह पड़ता है बसई इनक्लेव यानी सेक्टर 10A का मामला है गुड़गांव का। 26 मार्च की सुबह पुलिस को सेक्टर 10A बसई इनक्लेव के थाने के पास एक सूचना मिलती है। करीब 40 से 45 साल के करीब एक व्यक्ति की लाश वहां पड़ी है। सेक्टर 10 की पुलिस तुरंत वहां जाती है और पूरा टीम के साथ वहां पहुंचती है और पुलिस फॉरेंसिक टीम को भी साथ ही ले चलती है। जब पुलिस पूरा छानबीन करती है, वहां पर पुलिस पहुंचती है, पुलिस को एक व्यक्ति की लाश दिखाई पड़ती है और मामला यह था कि जो व्यक्ति था 40 से 45 साल के करीब, उसे ऐसा लग रहा था उसे देखकर कि उसकी हत्या की गई है। पुलिस ने और जो फॉरेंसिक टीम साथ गई थी उन्होंने पूरा शख्स जुटाने के लिए जब पूरी सब का पूरा जांच पड़ताल किया, तब पुलिस को कुछ सबूत हाथ लगे। यानी जो मृतक व्यक्ति थी उसकी पहचान होती है, उसकी पहचान मुकेश के नाम से होती है जो बसई इनक्लेव पार्ट 2 में रहता था। पुलिस ने जब पूरा मामला उसको देखा, उसके बाद उसके घर वाले को सूचना दी। अब सूचना देने के बाद जब पुलिस ने घर वालों को सूचना के आधार पर जो मृतक मुकेश था उसका भाई आता है और उसके बाद पुलिस में अपने भाई की हत्या का मामला दर्ज करा देता है। अब यहाँ पर पुलिस ने जो उसका भाई था उसके आधार पर मामला अनजान व्यक्ति के खिलाफ, यानी यहाँ पर कोई सबूत तो नहीं था कि किसने उसके भाई को मारा, उसने हत्या का केस दर्ज कर दिया। अब यहाँ पर पुलिस पूरा छानबीन करती है। पुलिस सीधा सबसे पहले उसके घर पहुंचती है जो सेक्टर 10A बसई इनक्लेव पार्ट 2 में रहता है। वहां पर पुलिस पहुंचती है और जब पुलिस वहां देखती है कि उसके घर पर ताला लगी हुई, जब पुलिस ने आस पड़ोस में जांच पड़ताल किया तो कुछ पुलिस के हाथ कुछ सबूत लगे। यानी जो पड़ोसी थे उन्होंने कहा कि जो मुकेश और मुकेश की पत्नी यहाँ रहा करते थे और कुछ दिन पहले दोनों के बीच झगड़ा होता है। जो मुकेश था उसने अपनी पत्नी को झगड़े के दौरान, यानी जो उन दोनों के बीच झगड़ा होता था उसी दौरान जो मुकेश था उसने अपनी पत्नी को ससुराल छोड़ दिया, यानी अपने गांव भेज दिया। अब यहाँ पर मुकेश अकेला रह रहा था। पड़ोसियों के पूछताछ के कारण पुलिस सबसे पहले जो मुकेश की पत्नी सीमा होती है जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष होती है, पुलिस तुरंत उसे उसके गांव से सीधा पुलिस थाना लाती है और उससे पूछताछ करती है। पहले पुलिस को जब पुलिस ने उससे पूछताछ करी सीमा से, पहले वो आनाकानी करती रही। जब उससे पूछा गया आखिर आपके पति को कौन मार सकता है, तब सीमा का बयान था कि मेरे पति बहुत सीधे साधे थे और इनका न किसी आदमी से झगड़ा या कुछ इस प्रकार का ऐसा कुछ नहीं था कि इससे कोई मार सकता है। पुलिस ने काफी जांच पड़ताल किया, लेकिन पुलिस को थोड़ा सा शक हुआ जो उसकी पत्नी सीमा थी वो कुछ ऐसा बिहेव कर रही थी, यानी कि पुलिस को कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। और जब पुलिस ने सीमा से कड़ी पूछताछ करी, आखिर जो सीमा है वो टूट जाती है। उसके बाद उसने एक ऐसी खौफनाक कहानी का अंत बताया जिससे पुलिस ने भी जब इस कहानी को सीमा के द्वारा पूरा सुना, वाकई में उनके नीचे से भी जमीन खिसक जाती है। सीमा ने पुलिस वालों को बताया कि जो मुकेश और पत्नी सीमा ये दोनों साथ रहते थे बसई इनक्लेव पार्ट 2 गुड़गांव। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन इनका एक
रिश्तेदार था, यानी जो मेरा पति मुकेश है उनका एक दूर के रिश्तेदार मामा शेखर लगता था। यानी जिस मकान में हम रहते थे उसी मकान में जो शेखर था, यानी लगभग उसकी उम्र 25 वर्ष होगी। अब वो दोनों वही रहा करते थे। जान पहचान होने के कारण मामा जो शेखर था वो मुकेश के घर पर आता जाता रहता। इसी बीच में जब शेखर उनके घर पर आता, इसी दौरान जो सीमा थी अपने मामा ससुर के साथ धीरे धीरे प्यार करने लगती है। और जब मुकेश घर से बाहर रहता काम के सिलसिले में, तो मुकेश की पत्नी सीमा और जो शेखर 25 साल का था, इन दोनों को गहरा प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हैं। इसी दौरान जब पति काम के सिलसिले में बाहर रहता था, सीमा और जो ससुर था शेखर, ये दोनों उस फ्लैट में रहते और दिन भर अपना शारीरिक प्यास यानी शारीरिक संबंध बना रहे थे। एक दिन अचानक जब पति मुकेश को पड़ोसियों ने बताया कि जो आपका रिश्तेदार है शेखर और आपके पति के बीच कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। एक दिन अचानक जो मुकेश था उसने उन दोनों को दबोचना शुरू किया और एक दिन अचानक काम के सिलसिले में थोड़ा बाहर गया। और जब एक दिन अचानक जो दोनों ससुर और बहू थे यानी सीमा और शेखर फ्लैट में बंद करके और दोनों शारीरिक संबंध बना रहे थे। जब मुकेश ने दोनों को देखा तो वाकई में उसे विश्वास नहीं हुआ। आखिर उसकी पत्नी ऐसा धोखा कैसे दे सकती, यानी दूर के रिश्तेदार मामा के साथ कैसे शारीरिक संबंध बना रही थी। इसी के चलते मुकेश ने अपनी पत्नी सीमा को गांव छोड़कर फिर दोबारा वापस आ गया। अब यहाँ पर पत्नी ने एक ऐसा खौफनाक प्लान सोचा कि कैसे बीच में बने रोड़ा मुकेश जो 40 से 41 साल के करीब रहा होगा उसे मौत के घाट उतारना है, जिसके बाद वो शेखर के साथ हमेशा रह सकती और उसके साथ शारीरिक प्यास जो उसका शांत हो रहा था वो दोनों आपस में उसे शांत करने का ये प्लान बनाने लगे। अब यहाँ पर जब पत्नी अपने ससुराल गांव में थी तो उसने अपने जो प्रेमी शेखर था उसे फोन पर अक्सर ये बताती जो पति उसका मुकेश है वो उसको सूचना देती, यानी अभी मुकेश कहाँ पर है वो हर हाल का उसे ब्यौरा देती थी कि जो पति है वो कहाँ है। एक दिन पति जब घर पर था और काम के सिलसिले से घर पर आया, तभी जो पत्नी सीमा थी उसने फोन पर जो प्रेमी शेखर था उसे बताया कि उसका पति जो है सेक्टर 10A जो गुरुग्राम है बसे इनकलाब सुनसान जगह में रात को है। तब शेखर वहां पहुंच जाता है और दोनों क्योंकि रिश्ते में मामा भांजे लगते थे, दोनों ने पहले शराब पी और शेखर ने अपने जो भांजा था मुकेश उसे इतना ज्यादा शराब पिला दिया कि उसे नशे में हालत ही उसकी खराब हो गई। अब जब दोनों ने शराब ज्यादा पी ली थी, यानी जो मुकेश था उसने ज्यादा पी और शेखर ने थोड़ा कम पी, क्योंकि प्लान के अनुसार जो शेखर था उसने कम पिया था। अब यहाँ पर जब मुकेश ज्यादा नशे में हो जाता है उसके बाद शेखर उसका गला घोटकर और उसे सेक्टर 10A बसे इनकलाब में कई सुनसान इलाके में फेंक देता है। जब ये मामला पुलिस को जाती है, कोई राहगीरों द्वारा एक सूचना मिलती है पुलिस थाना सेक्टर 10A बसई इनकलाब, तब पुलिस इस केस को यहाँ पर देखती है। तब इस केस का खुलासा हुआ। वाकई में पुलिस को भी विश्वास नहीं हुआ, आखिर एक पत्नी ऐसे कैसे कर सकती है, यानी अपने रिश्तेदार के साथ कैसे अपने पति को मौत के घाट उतार सकती है। सिर्फ और सिर्फ उसका यही गलती थी कि उसने दोनों को देख लिया, उसके बाद अपनी पत्नी को सीधा गांव छोड़ के आ गया। और जो पत्नी थी कैसे मौत के घाट उतारना है वो अपने प्रेमी के साथ अक्सर फोन पर बातें करती थी। इसी दौरान उसने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया, अपने जो मामा ससुर था शेखर उसके साथ मिलकर। वाकई में कि सोचने वाली बात है, कैसी एक पत्नी अपने जो पति है उसके साथ फेरे लेती है और साथ जीने मरने की कस्में खाते। यहाँ पर कुछ उल्टा हुआ। कुलक्षणी पत्नी ने अपने प्रेमी जो था अपने से 10 साल छोटे मामा ससुर के साथ शारीरिक संबंध बनाए। जब पति को ये पता चला और बीच में बने रोड़ा पति मुकेश जिसकी उम्र 40 से 41 साल रहेगी उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। वाक्य में हैरान और परेशान वाली कहानी थी। दोस्तों कहते हैं जो अवैध संबंध बनते हैं इसका एक दिन बुरा नतीजा जरूर होता है। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। पुलिस ने दोनों यानी जो सीमा थी और जो शेखर था उसे तुरंत गिरफ्तार करके और उसे जेल भेज दिया। वाक्य में दर्दनाक ये कहानी थी दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सतर्क करना है। दोस्तों आपसे जरूर निवेदन करना चाहेंगे, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले।
दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।